हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला 2.0 में, जहां आज मैं आपको कंजक्शन की इन्फॉर्मेशन दूंगा। कल हम लोगों ने देखा था प्रीपोजिशंस के बारे में और थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको कंजक्शन के बारे में भी दे दी थी कि कैसे उसको इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम यूज़ करते हैं। कंजक्शन होता क्या है ये भी मैंने बता दिया था। एग्जाम्पल भी मैं यही लेके आया था कि आपको आसानी रहे समझने में। तो मैंने यही बताया था कि कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अ सेंटेंस। कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स द सेंटेंस। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन इन द इंग्लिश ग्रामर। ये आपके टाइप्स होते हैं, दैट, एंड, सिंस, अनलेस, वेयर, ऑल्दो, नॉर। ये बहुत सारे कंजक्शन होते हैं, लेकिन मैं सिंपली आपको 4-5 ही अभी बता रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में आपको समझने में आसानी रहे। एग्जाम्पल मैंने भी यही बताया था कि आयशा एंड पिंकी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही सिंपल यही कंजक्शन कहना चाह रहा है। कंजक्शन वे वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, जैसे ही एंड शी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई एम ऑल्सो हिज बेस्ट फ्रेंड। मतलब कुछ भी जो वाक्य को जोड़े, समझ लीजिए, जो वाक्य को जोड़े समझ लीजिए, वो हमारा कंजक्शन का काम करता है। कंजक्शन, जैसे आप एक और डेफिनेशन में आपके लिए लाया हूँ, अगर मैं आपको बताऊँ, कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच merely joins together sentences and sometimes words। मतलब कहना यही चाह रहा है कि सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर आपने पढ़ा होगा, मेरी सीरीज वीडियो देखी होगी, तो उसमें अगर आप नेट पे भी जाके चेक करेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। तो वो भी जो दैट किस चीज़ का काम कर रहा है? कंजक्शन का ही काम कर रहा है कि दो वाक्य को जोड़ रहा है। आई टोल्ड दैट आई वॉज वेरी हंग्री। जो भी है दैट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, तो कंजक्शन यही है, आप सिंपली यही समझिए। कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन के आज मैं आपके टाइप भी बताऊंगा इसके अंदर, कंजक्शन के टाइप क्या होते हैं और उसके अंदर सब पार्ट्स क्या होते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कंजक्शन के टाइप्स ऑफ कंजक्शन। देखिए, दो टाइप के होते हैं कंजक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजक्शन इन द इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, बाकी आप अगर और पढ़ना चाहें इसके बारे में डीपली तो आप गूगल कर सकते हैं या देख सकते हैं कहीं से भी। तो अगर आपको ये यहीं से अगर पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप यहीं से ज़रूर पढ़िए। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा वीडियो के अंदर, आपको सूटेबल रहेगा, मतलब अच्छा लगेगा कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं और हमें सीखने को कुछ अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो 2 पार्ट्स होते हैं कंजक्शन के। किसके होते हैं? कंजक्शन के। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब समझ लीजिए जो वे कंजक्शन ऐसे दो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट उपवाक्य, देखो, जो कंजक्शन ऐसे दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ता है जो अपने अलग अलग 2 अर्थ रखते हैं, वह कहलाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मतलब मैं ये बता दूं कि जैसे एक दो स्वतंत्र वे कंजक्शन दो इंडिपेंडेंट और क्लॉज को जोड़ता है। क्लॉज मतलब आप समझ लीजिए, अभी के लिए आप समझ लीजिए कि क्लॉज होता है उपवाक्य। ठीक है, जो अपने अलग अलग अर्थ रखते हैं, मीनिंग उनकी अलग अलग होती है, वो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ना, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है ही इज़ पुअर बट ही हैज़ अ काइंड हार्ट। मतलब वह गरीब है लेकिन फिर भी वह दयालु है। ठीक है, मतलब गरीब है भी तब भी वह दयालु। बहुत लोग नहीं होते, लेकिन आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि वह गरीब है लेकिन फिर भी वह दयालु। ही इज़ पुअर बट ही हैज़ अ काइंड हार्टेड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपको मैं बता दूँ, ही वॉज इल सो ही डिड नॉट कम। वह बीमार है तभी वह नहीं आ पाया। तो यहाँ पर जो पहले वाक्य में जैसे मैंने बताया ही इज़ पुअर बट ही हैज़ अ काइंड हार्टेड, तो बट क्या कर रहा है? बट हमारे यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है। और दूसरा मैंने बताया ही वॉज इल सो ही डिड नॉट कम। सो यहाँ पर किस चीज़ का काम कर रहा है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन का काम कर रहा है, 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, दूसरा मैं बता दूँ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब समझ लीजिए एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले उपवाक्य को
जो कंजक्शन जोड़ता है वो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन कहलाता है। ठीक है, उपवाक्य मैंने आपको क्लॉज बताया, क्लॉज की मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्दी। इसके बाद मैं जल्दी आपके लिए क्लॉज की वीडियो लूँगा जो कि आप क्लॉज को समझ सके होता है क्या इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ठीक है, तो आज देखते हैं सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन मैं यही बताया, एक दूसरे पर आश्रित होने वाले उपवाक्यों को जो कंजक्शन जोड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको। ही कैन नॉट वॉक बिकॉज ही इज़ वीक, वह इसलिए नहीं दौड़ सकता क्योंकि वह कमज़ोर है। ठीक है, तो यहाँ पर बिकॉज क्या कर रहा है, बिकॉज आपका दो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, आश्रित हो गया आपका। ठीक है, वी नो दैट गॉड इज़ ऑलमाइटी, इसमें तो कोई वही नहीं है, तो आपको ऐसे आसानी से समझ में आ गया हो कि दैट यहाँ पर क्या काम कर रहा है। दैट मैंने पहले बताया, दैट हमेशा कंजक्शन का काम करता है, जो कि जिसका मतलब होता है दैट मतलब की या ताकि शायद। ठीक है, तो उसका मीनिंग यही है कि दोनों कंजक्शन को आपस में जोड़ रहा है। और दैट को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी हम दैट का ही यूज़ करते हैं अगर सिंपल सेंटेंस है तो। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड के अंदर क्वेश्चन वर्ड ही हमारा कंजक्शन काम करता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया है, अगर आप देखना चाहें वो वीडियो तो आप देख सकते हैं अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में यूज़ करना है या सीखना है उसके बारे में, वरना आप जैसा अच्छा लगे वैसे आप पढ़िए। ठीक है, तो मैंने ये कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग आपको बता दिया। अब कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग के अंदर और सारे सब पार्ट्स आते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन इसके 4 पार्ट्स होते हैं। एक कॉम्युलेटिव हो गया, अल्टरनेटिव हो गया, एडवर्सेटिव कंजक्शन हो गया, इलेटिव कंजक्शन हो गया। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा कॉम्युलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं। कॉम्युलेटिव कंजक्शन वे जैसे जोड़ बताने वाले से, हिंदी में समझिए आप, जोड़ बताने वाले। जैसे इसके मुख्य जो शब्द होते हैं, एंड हो गया आपका, इसके अंदर एंड आ गया, एज वेल एज आ गया, एज वेल एज आ गया। ठीक है, और आपका मैं बता दूँ नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया। तो आपके क्या है कॉम्युलेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन में आपका, ठीक है, ये आपको जो है कॉम्युलेटिव कंजक्शन एग्जांपल पहले बता दूं कॉम्युलेटिव का सीता एज वेल एज हर सिस्टर इज पुअर। ठीक है, सीता एज वेल एज क्या कर रहा है यहाँ पर, कंजक्शन का काम कर रहा है क्योंकि जोड़ बताने वाले हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखेंगे, वी ऑफर्ड देम बोथ फूड एंड लोडिंग। ठीक है, तो हमने उन्हें ऑफर किया किसके बारे में, फूड और लोडिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, बोथ और जो उस पहले सेंटेंस में एज वेल एज था वो यहाँ पर कॉम्युलेटिव कंजक्शन काम कर रहा है। अल्टरनेटिव कंजक्शन हम देखेंगे, अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है मतलब चॉइस बताने वाले। जैसे आपके इसके जो शब्द होते हैं जो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, सबसे पहले हो गया एल्स हो गया, अदरवाइज हो गया, आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया। ये सब आपके क्या कहलाते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे आइदर मोहन और हिज ब्रदर हैज़ टेकन योर बुक। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या कर रहा है, यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, जो दूसरा एग्जांपल जो बताऊंगा मैं, ही नाइदर केम नॉर सेंट एनी मैसेज। तो नॉर क्या कर रहा है यहाँ पर, अल्टरनेटिव कंजक्शन का काम कर रहा है जो कि चॉइस बता रहा है। ठीक है, तीसरा जो देखेंगे हम एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन मतलब हो गया आपका विरोध बताने वाले। ठीक है, ये शब्द जैसे बट हो गया, येट हो गया, स्टिल हो गया, हाउएवर हो गया, नेवरदिलेस हो गया। तो आपका ये एडवर्सेटिव कंजक्शन कहलाते हैं, विरोध बताने वाले शब्द। जैसे ही इज़ पुअर येट ही इज़ हैप्पी, या वह गरीब है तब भी वह खुश है। ठीक है, आई एम बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, स्टिल आई हैड फाइंड सम टाइम फॉर यू, मतलब तब भी मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। ठीक है, मैं बिजी हूँ तब भी मैंने तुम्हारे, तो यहाँ पर ये मैं क्या बताया, यहाँ पर स्टिल क्या कर रहा है, आपका कंजक्शन का काम कर रहा है। कौन सा, एडवर्सेटिव कंजक्शन, मतलब विरोध बताने वाले शब्द आपके एडवर्सेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। तीसरा देखेंगे इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन मतलब समझ लीजिए परिणाम बताने वाले, रिजल्ट बताने वाले आपके इलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे मुख्य शब्द इसके लिए आता है, हम इसमें सो यूज़ करते हैं और देयरफॉर यूज़ करते हैं। देयरफॉर का मतलब भी होता है इसलिए, देयरफॉर ये आ रही, ठीक, देयरफॉर, तो वहाँ पर हम इलेटिव कंजक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ही इज़ पुअर सो ही कैन नॉट पे द फी, वह गरीब है तभी इसीलिए वह अपनी फ़ीस को पे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया,
परिणाम बता रहा है कि वह गरीब है इसलिए वह अपनी फ़ीस को पे नहीं कर सकता। दूसरा बता दूँ मैं आपको, आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम टू द स्कूल स्टडी। मैं बीमार हूँ इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आ पाऊँगा। सिंपल सा है, आपका समझने के लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, लास्ट जो हम देखेंगे सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के अंदर जो मुख्य बातें होती हैं, मैंने ये बताया कि एक दूसरे पर आश्रित होने वाले उपवाक्यों को जोड़ता है, जो कंजक्शन जोड़ता है उन्हें हम सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ बातें होती हैं, मतलब टाइप तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो मुझे भी बताइएगा, कि अगर आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे। तो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के अंदर हमारी मुख्य बातें, पहले हमारा टाइम के अंदर देख लेते हैं। टाइम के अंदर हम कौन कौन से कंजक्शन होते हैं। टाइम होता है हमारा समय। समय के अंदर हम व्हेन का यूज़ करते हैं, आफ्टर का यूज़ करते हैं, एज सून एज का यूज़ करते हैं, बिफोर का यूज़ करते हैं, नो सूनर दैन का यूज़ करते हैं, टिल का यूज़ करते हैं, अनटिल का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हम टाइम, ठीक है, रखते हैं। ठीक है, और अगर आपका प्लेस दिया हो तो वहाँ पर हम वेयर प्लेस दिया हो, जैसे प्लेस। ठीक है, तो प्लेस आपका स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ होगी, देख लीजिएगा, PLASACE होता है। ठीक है, तो प्लेस यहाँ पर प्लेस का यूज़ हम जहाँ पर वेयर आ जाए, वेयर एवर आ जाए, तो वहाँ पर हम प्लेस है जहाँ आ जाए तो वेयर और वेयर एवर का हम यूज़ करते हैं। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ भी। ठीक है, अगर कहीं कॉज आ जाए, आपका कारण आ जाए, तो वहाँ पर समझ लीजिए बिकॉज और एज सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस आपका चूंकि होता है, एज भी आपका चूंकि होता है, बिकॉज आपका क्योंकि होता है। ठीक है, और पर्पस जैसे आ जाए, आपका पर्पस आ जाए तो वहाँ के लिए हम उद्देश्य जैसे, तो वहाँ के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। सो दैट मतलब ताकि, इन ऑर्डर दैट मतलब के लिए, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक है, LEST, ठीक है, LEST कहीं, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक है, तो ये हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, पर्पस मतलब उद्देश्य के लिए यूज़ करते हैं। फिर आइए लास्ट देखते हैं, अब कंपैरिजन पहले देख लेते हैं। कंपैरिजन मतलब होता है तुलना करना, तो उसके लिए हम एज सून एज डैश एज का यूज़ करते हैं, एज सो एज का यूज़ करते हैं, देन का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हम कंपैरिजन जहाँ पे हो तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। कंट्रास्ट हमारा कंट्रास्ट भी होता है इसके अंदर। कंट्रास्ट अगर दिया हो तो आपको ऑल्दो लगाना है, दो लगाना है, इवन इफ लगाना है, हाउएवर लगाना है। ठीक है, मैनर अगर आपको लगाना है, मैनर अगर जहाँ पे दिया होगा, ढंग जहाँ पे दिया होगा, तो वहाँ पर हम एज का यूज़ करेंगे, एज इफ़ का यूज़ करेंगे, एज फार एज का यूज़ करेंगे, सो फार एज का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जहाँ पर कंडीशन दी हो मतलब शर्त लगे, तो वहाँ पर हम जानते हैं कंडीशन के लिए हम इफ़ का यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ करते हैं, अनलेस का यूज़ करते हैं, इन केस का यूज़ करते हैं। तो ये सारे आपके जो कुछ बातें थी मैंने आपको बता दी सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के अंदर, कि कहाँ पर हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, कहाँ, बाकी आपके एग्जांपल्स मैं आपको जल्दी बताऊंगा इसके सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, आज मैंने आपको क्या क्या बताया, कंजक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके सब पार्ट्स क्या होते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, और जो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के जो एग्जांपल्स हैं मैं आपके लिए कल जल्दी लाऊंगा, क्योंकि ठीक है, तो देखेंगे कि किस प्रकार हम सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के अंदर एग्जांपल्स को करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हमारी जो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ चल रही है उससे अब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, और मैं चाहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ ताकि आप लोग इंग्लिश ग्रामर के अंदर कोई भी इंग्लिश ग्रामर के अंदर गलती ना करें। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी रिप्लाई दूँ और आपको इंग्लिश ग्रामर थोड़ी सीखने की या सिखाने की कोशिश कराऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।